आशा जी, शुक्रिया आपका। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर ये आपका शो है, नियम भी आपके होंगे, और मैं समझता हूं कि जब 4 पार्टिसिपेंट बैठे हो और आधे घंटे का शो हो तो ज्यादा वक्त नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता मेरे दोस्त अभिजीत जी सरे राह और सरे चैनल झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, और एक मैं एनसी के जो हमारे भाई साहब बैठे हैं, आपको भी मैं एक इल्तिजा करना चाहूंगा, जरा इनकी स्ट्रेटजी को समझिए। मैंने इनसे बात की कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, तो ये कहां ले गए आपकी ऊपर बात 90 पे। ये इनकी आदत है, जो सवाल आप इनसे पूछेंगे उस पर नहीं आएंगे। मैं फिर से बता दूं, खजुराहो हो, इंदौर हो या सूरत हो, जिस तरीके से इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला दबाया गया है और जिस तरीके से 6 से 6.5% के वोट बढ़े हैं, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बोला कि हम आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं देंगे, सिर्फ परसेंटेज बताएंगे। ये एक, आशा जी, इतना संगीन और इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर इस देश का सारा लोकतंत्र में असर करता है। इस पर जवाब लीजिए इनसे। जी जवाब दीजिए। और पिछले दिनों आपने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से अपनी बात रखी और निशाना सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पर ही यहाँ पर दाग दिया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी तो इलेक्शन कमीशन है, अभी उसके बाद ईवीएम भी बेचारी पिटने को तैयार है 4 जून को, उसके भी बेचारे के उन्होंने बुरी हालत करनी है। मैं इनका समझ सकता हूँ सबसे बड़ी, और देश के अंदर इमरजेंसी और देश की कैसी बातें करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले देश में इमरजेंसी लगाई 90 बार सरकार, जब इनको जो डाटा आपके सामने है और डाटा जगदीप जी एक मिनट। अभिजीत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि देरी आखिर क्यों हो रही है आंकड़े दिखाने में, और जिस तरह से पहले होता आया है कि 10 दिन के बाद आप आंकड़ा देंगे और किस व्यक्ति ने किसने वोटों से यहाँ पर लीड ली है और किस तरह से वो जीता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर आंकड़े एग्जैक्ट देने हो, बिल्कुल देने हो, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अगर इनकी तरह से घर बिठा के आंकड़े बनाने हो, 87 में घर बैठ के इन्होंने एमएलए बना दिए थे, जिता दिए थे, जगदीप जी में भी अपनी जवाब करती थी, तो वो तो हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट आशा जी, 11 दिन पहली मर्तबा हुआ है इस देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा कि जो वो आंकड़े दे रहा है, जो परसेंटेज बता रहा है, 6.5% वोट कैसे बढ़ गया? हर सीट के ऊपर 28,000 वोट बढ़ गया। इतनी धांधली मचा के सबर नहीं हो रहा। 3 साल इमरजेंसी डाल के रखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको लाकर पलट देते हैं मुजफ्फर जी, अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन बैठाते हैं और फिर 11 दिन तक आंकड़ा नहीं आता है। अभिजीत जी जवाब दीजिए। उसके बाद पूरी बेशर्मी से संगीन आरोप है आप लोगों पर। एग्जैक्टली पोल टर्नआउट पूरे का पूरा आंकड़ा इनको दिया गया। मुजफ्फर जी, इनके फेवर में नहीं बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बताए ना। और टाइम चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6% टोटल वोट का इंक्रीज करना और इतने दिनों के बाद ये सस्पिशियस फिंगर रेज करता ही करता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको खोखला कर दिया गया है, और उसमें सबसे टॉप पे जो है वो इलेक्शन कमीशन है कि वो एक सर्वाइव इंस्टीट्यूशन रह चले। एक बात का जवाब दे मुजफ्फर साहब, कि हम जब भी कोई डेमोक्रेटिक, एक और बात को ऐड ऑन कर लीजिएगा अभिजीत जी, जब भी हम कोई डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये आरोप लगाते नजर आए थे। उन्होंने भी कहा कि 2 लोग एक साइड हो गए और मैं अकेला था, तो वोट डालने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इमरजेंसी मिसेस इंदिरा गांधी ने 2 साल के 10 साल यहाँ मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। 10 साल से यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 10 साल से चल रही है। उसकी जवाब दीजिए। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को लेकर भी बात कर रहे हैं, से लेकर 1977 तक रहा वो याद रहता है।